नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुशील पांडे। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और मैं आपको इसका संक्षिप्त इतिहास बताऊंगा। आज आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इस अमृत महोत्सव में जो मंथन हो रहा है, उस मंथन से जो अमृत निकल रहा है वह हमारे इतिहास को, हमारे वर्तमान को और हमारे भविष्य को किस प्रकार से बेहतर बनाएगा। आज हमारा राष्ट्र गर्व से आजादी का अमृत महोत्सव अर्थात 75वां वर्ष मना रहा है। पूरे राष्ट्र में एक ऐसा उत्सव देखने को मिल रहा है और देश के प्रत्येक नागरिक में ऐसी भावना दिख रही है। हर घर झंडा अभियान चल रहा है और बहुत गर्व से और एक ऐसी अनुभूति के साथ कि हमारा महान राष्ट्र कैसे ऊंचाइयों पर पहुंचे और कैसे हम इस देश के कृतज्ञ नागरिक अपने कर्तव्यों को पूरा करें, इसको लेकर के आज हर नागरिक में एक बहुत सकारात्मक चेतना है। लेकिन हम यह जानना चाहेंगे कि 15 अगस्त, जिसको हम प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, आखिर देश का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया और इसका इतिहास क्या है। भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो आजादी की लड़ाई के लिए संगठन बना और इसके नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हमने प्राप्त किया और अंततः 3 जून योजना के अनुसार 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली और इसको स्वतंत्रता दिवस कहा गया। और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले से पूरे देश की जनता को संबोधित करते हैं। गर्व से पूरा देश इस अवसर को मनाता है और यह स्वतंत्रता दिवस, जिसकी हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, 75 वर्ष हम पूरे कर रहे हैं, आखिर इसका इतिहास क्या है और कैसे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 1929 में 1929 कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ। लाहौर में रावी नदी के किनारे भयंकर ठंड थी। करीब 25,000 लोगों ने इस कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिया। 25 दिसंबर से यह अधिवेशन प्रारंभ हुआ। पहले गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुनने की बात हुई, लेकिन गांधी जी ने मना किया और अंततः इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को तैयार किया गया और यह कहा भी गया कि यह कांटों का ताज है। ढेर सारी चुनौतियां हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद खासतौर पर जो आर्थिक चुनौतियां आ रही थी वो सामने दिख रही थी। 1929 में महान आर्थिक मंदी अमेरिका में आ चुकी थी और पूरी दुनिया धीरे धीरे इसकी चपेट में आ रही थी। दूसरी तरफ साइमन कमीशन का फेल होना, नेहरू रिपोर्ट का असफल होना, जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला, ऐसी स्थितियों में राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक संकट खड़ा हुआ। तो यह माना गया कि इसका पूरा प्रभाव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पर दिखा। इस अधिवेशन में 29 दिसंबर को यहां पर अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी का प्रसिद्ध भाषण हुआ। उन्होंने अपना अध्यक्षीय भाषण दिया और उसमें यह संकल्प कहा गया कि अब कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य पूर्ण स्वराज होगा। अभी तक जो स्वराज की बात चल रही थी, उस स्वराज से हटकर अब कांग्रेस के विधान में आर्टिकल 1, कांग्रेस के विधान का जो पहला आर्टिकल होगा, उसमें बदलाव कर दिया गया और यह कहा गया कि कांग्रेस का उद्देश्य भारत में पूर्ण स्वराज प्राप्त करना है। और पूर्ण स्वराज का अर्थ परिभाषित करते हुए कहा गया, आंतरिक और बाह्य संप्रभुता सहित पूर्ण प्रशासन। हमें पूरी तरह से, हमें आंतरिक बाह्य संप्रभुता दोनों चाहिए। हम सभी अपने निर्णय स्वयं लेंगे और पूर्ण प्रशासन भारतीयों को सौंपा जाए, यानी किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन न रहे। यहां स्वराज का अर्थ पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास करके और कांग्रेस ने इसके लिए सरकार को 31 दिसंबर का समय दिया कि 2 दिन में सरकार वायसराय इस पर निर्णय लें और हमारी इस मांग को माने। लेकिन जैसा कि पहले से ही पता था कि सरकार इस पर कोई निर्णय लेने वाली नहीं है, तो जैसे ही 31 तारीख की डेडलाइन पूरी हो गई, तो उसी रावी नदी के किनारे 31 दिसंबर की रात 12 बजे नेहरू जी ने
कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए यह प्रस्ताव दिया कि अब कांग्रेस पूरी तरह से पूर्ण स्वराज के लिए संकल्पित है। पूर्ण स्वराज ही हमारा लक्ष्य है। चूंकि सरकार ने उस समय सीमा के अंतर्गत इसका समाधान नहीं किया, तो स्वयं कांग्रेस इसके लिए अब आंदोलन प्रारंभ करेगी और इसकी रणनीति बनाई जाएगी। इसके बाद फिर से 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस कार्य समिति की पुनः बैठक हुई कि अब आगे की रणनीति क्या होगी और इस पर किस प्रकार से निर्णय लिया जाए। उसी बैठक में निर्णय लिया गया कि अब हम पूरे देश में प्रत्येक वर्ष अपने इस लक्ष्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए, पूर्ण स्वराज के संकल्प को, हम प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और हमारी जो स्वतंत्रता की भावना है, रावी नदी के किनारे जो संकल्प प्रस्ताव पास किया गया कि प्रत्येक नागरिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र है और हम अपने राष्ट्रीय मूल्यों की स्थापना करेंगे, एक ऐसे समाज की, एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करेंगे जहां पर हमें हर सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हों। तो जब 2 जनवरी को बैठक हुई तो उसमें कोई एक दिन ऐसा तय करना था कि आखिर वो कौन सा दिन तय किया जाए कि जिस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। पहले प्रस्ताव दिया गया कि इसके लिए करीब 20 दिन बाद समय निर्धारित किया जाए, लेकिन पूर्वोत्तर के और दक्षिण भारत के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया कि हमको यहां से वापस जाना है, फिर संगठन को सूचना देनी है। क्योंकि उस समय इतना संचार के साधन नहीं थे, तो सबको एकत्रित करके फिर हमें कार्यक्रम करना है, तो हमें कम से कम 1 महीने का समय दिया जाए। इस पर कार्य समिति में चर्चा हुई। इसी बीच एक सदस्य ने सुझाव दिया कि चूंकि 26 जनवरी 1930 को रविवार है और भारत में इसके पहले जो हमारे देश में श्रमिक आंदोलन हुए उनके कारण एक दिन की साप्ताहिक छुट्टी मिलनी प्रारंभ हो गई थी और रविवार भारत में सार्वजनिक अवकाश हुआ करता था। तो यह सुझाव दिया गया कि 26 जनवरी 1930 को चूंकि रविवार है, यही दिन पूरी तरह से उपयुक्त होगा और इस दिन पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। इस सुझाव को कांग्रेस कार्य समिति ने स्वीकार कर लिया और प्रस्ताव पास किया गया कि 26 जनवरी 1930 को शाम को 5 बजे हमारे देश के सभी नागरिक राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और हम यह संकल्प लेंगे कि हम भारत की पूर्ण आजादी चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस कार्य समिति ने पूर्ण स्वराज का संकल्प पास कर दिया। संगठन के सभी कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों में गए, वहां पर बैठकें हुई और यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को देश का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। शाम को 5 बजे यह कार्यक्रम रखा गया और अलग अलग क्षेत्रों के हमारे किसान, आदिवासी, महिलाएं, विद्यार्थी, समाज के प्रत्येक वर्ग ने इसमें हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया। जगह जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और रावी नदी के किनारे जो प्रस्ताव पास किया गया था उस प्रस्ताव का पाठ किया गया कि हम क्या चाहते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं। तो पहला जो स्वतंत्रता दिवस मना भारत का, उसे मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। लेकिन चूंकि यह एक ऐतिहासिक दिवस था, इसकी यादें लंबे समय तक लोगों के मन मस्तिष्क में थी और जब लॉर्ड माउंटबेटन की योजना या 3 जून की योजना, जो 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया, उसमें प्रस्ताव दिया गया है भारत को आजाद करने का और उसके लिए जो तिथि निर्धारित की गई वो 15 अगस्त 1947 तय की गई। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और उस उपलक्ष्य में हमेशा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जिसका 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में अमृत महोत्सव हो रहा है। तो यह कहा गया कि चूंकि 26 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन बन चुका था और उसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आए हैं, तो इसको किस प्रकार से महत्व दिया जाए। हमारे संविधान सभा में चर्चा हुई और चूंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हो चुका था और उसके अधिकांश जो उपबंध थे, प्रोविजंस थे, वो लागू हो चुके थे। तो यहां पर सुझाव दिया गया कि 26 जनवरी 1950, चूंकि बहुत कम समय बचा हुआ है, तो यह एक ऐतिहासिक दिवस होगा और इसको हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए
इस दिन भारत को गणतंत्र घोषित किया जाए, इंडिया को एक रिपब्लिक स्टेट डिक्लेयर किया जाए, ताकि 26 जनवरी की याद, जिसको हमने लंबे समय तक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, उसकी याद हमेशा बनी रहे। तो यही यह प्रस्ताव पास हुआ और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, भारत को गणतंत्र घोषित किया गया, तो अब इसे गणतंत्र दिवस कहा जाने लगा। लेकिन यही 26 जनवरी पहले भारत का स्वतंत्रता दिवस था और पूरा देश पूरे गर्व से कांग्रेस द्वारा जो प्रस्ताव पास किया गया पूर्ण स्वराज का संकल्प, उसकी याद में ब्रिटिश शासन पर दबाव बनाने के लिए, अपने अधिकारों की याद करने के लिए और पूरे गर्व के साथ देश के सभी नागरिक ऐसा संकल्प लेते थे जिसको उन्होंने स्वतंत्रता दिवस का नाम दिया। तो पहला स्वतंत्रता दिवस भारत में 26 जनवरी 1930 को मनाया गया और इसी हमारे संकल्प ने, इसी हमारे प्रस्ताव ने भारतीयों को ऐसी ऊर्जा दी, उनको ऐसा एक संकल्प दिया जिस संकल्प की सिद्धि के लिए लगातार भारतीयों ने प्रयास किया और अंततः देश को आजादी मिली। धन्यवाद।